कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और रून्स रीडिंग एंड टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। और आज की ये रीडिंग, आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिस इंसान, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, जिस पर्सन का नाम, जिनके भी ख्याल में आप अभी इस समय पर हो, उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स अभी इस समय पर क्या है, किस तरीके से है। आपकी एनर्जीज तो चेक करूँगी, आपके पार्टनर की एनर्जी एंड फीलिंग के साथ साथ उस व्यक्ति का अगला कदम या नेक्स्ट एक्शन आपके टुवर्ड्स क्या हो सकता है, वो भी इस रीडिंग के अंदर मैं चेक करूँगी। तो पूरे रीडिंग को, पूरे वीडियो को आप अंत तक ज़रूर सुनिए, ज़रूर देखिए। एंड रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, आपके पर्सन मेल या फीमेल हो सकते हैं। साथ ही साथ हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो, एक्स पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकती हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो सकता है, एक सिंगल, एक डिवोर्स्ड, या एक सिंगल, एक मैरिड या अनमैरिड, जैसी भी स्थिति है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नो कॉन्टैक्ट में हैं या लेस कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में है, बात नहीं हो पा रही आपके पार्टनर की आपसे। बहुत सारी एनर्जीज इंक्लूड होंगी इस रीडिंग के अंदर, काफ़ी सारी चैनलिंग एंड आपके लिए गाइडेंस, बहुत कुछ है। तो पूरे रीडिंग में अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा एंड एनर्जी एक्सचेंज करिए आप सभी का इस रीडिंग सुनने से पहले, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट हो पाएँ एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी भी आपको मिले। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर लीजिए। ओके, एनर्जीज़ को क्लेम करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जिन्हें पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर डीएम करेंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, हर हर महादेव, जय हो बापा विघ्नहर्ता। प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी आज के दिन पर, जो लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं उनकी करंट एनर्जी। हर हर महादेव, थैंक यू सो मच एंजल्स, शुक्राना मेरे गुरुजी। गाइज, आपके लिए जो पहला ही कार्ड है वो 2 ऑफ सोर्ड्स का है। मुझे ऐसा दिखता है कि अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हो एंड करेंटली ओवर थिंकिंग चल रही है आपके मन में, मतलब नेक्स्ट लेवल की ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कुछ लोग तो ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि आपके पार्टनर के लाइफ में कहीं आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा पर्सन तो नहीं है। मतलब वो जो शक करने वाली जो एनर्जी हो जाती है ना, क्लैरिटी नहीं है आपके मन में, ये दिखता है मुझे। 2 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है कनेक्शन को लेके या आपके पार्टनर को लेके, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों ऐसे बिहेवियर है आपके पार्टनर का आपके प्रति, आपको लेकर आखिर क्या हो गया, क्यों इतना बदलाव या चेंज आ गया, आप क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, मैं तो स्टक हो गई हूँ, मुझे क्लैरिटी कौन देगा, मैं इसके लिए वेट करूँ या ना करूं, तो वो वाली स्थिति दिखाई दे रही है। ओके, और कुछ लोग तो शक कर रहे हो कि थर्ड पार्टी होगी या कोई दूसरा ऑप्शन है या कोई दूसरा सिचुएशन है। थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए फैमिली हो सकता है या इनका करियर हो सकता है, मतलब आपके पर्सन का करियर, जिसके चलते वो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके मन में बहुत शक है, ट्रस्ट इश्यूज दिखाई दे रहे हैं मुझे आपकी साइड से अपने पार्टनर को लेकर। आपकी राशि एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनी हो सकती है, इसके चांसेस है। थैंक यू सो मच। मुझे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए एंजल्स। ओके, मैजिशियन, 2 मोर कार्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर के बिहेवियर से आपको बहुत हर्ट हुआ है एंड आपके पार्टनर का बात करने का तरीका, इनका जो बिहेवियर है उसमें जो बदलाव या चेंजेस आप नोटिस कर रहे हो पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से, ओके, वो चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। यहाँ पर आपकी इमोशंस, आपकी भावना है, उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं की जा रही। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि आप पास्ट को बहुत मिस कर रहे हो कि पहले ये व्यक्ति कितना अलग हुआ करता था, इसके तरफ से कितना प्यार, कितना कनेक्शन, कितना केयर मिला, वो सारी फीलिंग्स, वो सारी इमोशंस अब कहाँ गई, अब क्यों नहीं है। कुछ लोग मैनिफेस्ट करने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन मैनिफेस्ट तब करोगे जब आपका मन, आपका सबकॉन्शियस, उसमें स्थिरता होगी, उसमें शांति होगी। मन में तो निगेटिव भावनाएं चल रही है, मन में तो डाउट वाली एनर्जी चल रही है, मन में तो शक है
एंड इस पर्सन को लेकर भी काफ़ी बदलाव या चेंजेस जो कुछ भी इनके बिहेवियर में उसको लेकर सोच रहे हो, तो वही चीज़ें मैनिफेस्ट भी हो जाएंगी। मजिशियन की एनर्जी में हो, इसको आप सही तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हो अगर आप अपने थॉट्स के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखें या उस और अपनी अवेयरनेस लेकर जाएं। अब जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन या सेल्फ लव वाली एनर्जी में, उनको पता होगा कि ये नेगेटिविटी है, मुझे इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, मुझे पॉजिटिव रखना है, अपनी ऊर्जा को बैलेंस में रखना है, तो उनके लिए सही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। और जो लोग इस एनर्जी में हैं, 2 ऑफ सोल्स वाली एनर्जी में, या अपने पार्टनर को किंग ऑफ सोल्स की एनर्जी में देखते हो या देख रहे हो और मन में वही सारे थॉट्स चल रहे हैं, वही सारे थॉट्स घूम रहे हैं आपके मन में, तो वही क्रिएट भी हो जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 1 मोर कार्ड व्यूवर्स के लिए। ओके, स्ट्रेंथ एंड बॉटम में 7 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी परेशान हो गए हो या काफ़ी थक चुके हो। कुछ लोग मुझे स्ट्रेंथ के कार्ड से ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके ऊपर गुस्सा करने के बजाय या आपके अंदर कमी निकालने के बजाय या किसकी गलती थी, क्या प्रॉब्लम है, इसको देखने के बजाय सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान दें या ये देखने की कोशिश करें कि अब क्या किया जा सकता है जिससे कनेक्शन या रिश्ता ठीक हो पाए। लेकिन आपके पार्टनर का ध्यान उस तरफ नहीं है। स्टैंड ले आपके पर्सन आपके लिए पूरे करेज और हिम्मत के साथ और आगे बढ़ेगी। आपकी चाहत या आपकी इंटेंशन आपके पार्टनर की तरफ से मुझे दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग काफ़ी धार्मिक और स्पिरिचुअल दिख रहे हो मुझे। ओके, जैसे आपका ध्यान, आपका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो बढ़ ही रहा है। हो सकता है आपके वॉलपेपर में भी आपके इष्ट देवता की इमेज लगी हुई है, मुझे ये भी दिखता है। कुछ लोगों के लिए ये महादेव हो सकते हैं या किसी न किसी भगवान की या ईश्वर की वॉलपेपर है आपकी डीपी पे या आपके फ़ोन में, वो मुझे यहाँ पर दिख रही है। रीज़न ये है कि आपके अंदर ट्रस्ट और फेथ आपकी ईश्वर को लेकर बहुत बढ़ रहा है। ओके, क्योंकि इस पर्सन की तरफ से जो भी उलझन है, आपको पता है कि सिर्फ सॉल्यूशन परमात्मा ही दे सकते हैं, मेरे गुरु ही दे सकते हैं, मेरे डिवाइन ही मुझे इस सिचुएशन से खींच सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, जो करना सही भी है एक्चुअल में। कुछ लोग हो सकता है स्पिरिचुअल जर्नी में हो, जिसके चलते आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस को फेस कर रहे हो एंड अपने पार्टनर से जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो भी स्थिति क्रिएट हुई है, आप चाहते हो उसमें सुधार या पॉजिटिविटी आए। ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, बहुत दुखी हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, चिंता में हो, और ये शक और डाउट, ये तो एनर्जी है ही आपकी। तो ये मुझे आपकी करंट स्थिति या करंट सिचुएशन दिखती है। लियो राशि, सिंह राशि, आपके सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट में आते हो, इसके चांसेस है। अब आपके पार्टनर की एनर्जी देखूंगी मैं, फिर रून से उस पर्सन की फीलिंग्स भी आपको बताऊंगी और नेक्स्ट एक्शन तो होगी। अगर एनर्जीज आपसे मैच हुई हैं, आपकी करंट स्थिति से मैच हुई है, तो आगे आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। अब आप अपने पार्टनर का ध्यान करोगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं अभी, उस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। व्यूवर्स की पार्टनर की करंट एनर्जी अभी इस समय पर 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर, उन्हें आपकी ज़रूरत है गाइस। आपके पार्टनर ये सोचते हुए दिखाई दे रही है, इस एनर्जी में दिखाई दे रही है कि उनको आपकी ज़रूरत, उनके लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसे फेज़ में आपके पार्टनर है जहाँ पर उस पर्सन को किसी प्रकार की हेल्प या सपोर्ट की नीड है। ओके, अब ये इमोशनल हेल्प हो सकता है, इमोशनल सपोर्ट आपकी तरफ से उसकी उम्मीद रख के चल रहे हैं आपके पार्टनर, या फिर कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल भी हो सकता है। मतलब किसी प्रकार से आपकी नीड, आपकी ज़रूरत उस व्यक्ति को है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ओके, एक सहारा चाहिए और वो आप दे सकते हो, ऐसा आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, 9 ऑफ कप्स, 6 नंबर एंड 9 नंबर। आपके पार्टनर की लाइफ आउट ऑफ बैलेंस मुझे दिखाई दे रही है। मतलब कितना भी संभाल लो, कितना भी कोशिश कर लो कि बैलेंस क्रिएट हो जाए, सब कुछ एक बैलेंस वे में प्रॉपर तरीके के साथ हो, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो रही। सोचो कुछ और, हो कुछ और जाता है। तय कुछ और करो, प्लानिंग कुछ और करो, लेकिन होना वही है जो ऊपर वाले की इच्छा है, ऊपर वाले की मर्ज़ी है। आपके पार्टनर की जो डिज़ायर्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस है, जो इच्छा है, जो आपके पार्टनर चाहते हैं, इनकी जो प्लानिंग थी ना, दूर की प्लानिंग, वो चीज़ें उस तरीके से वर्कआउट नहीं कर रही, जिसके चलते आपके पार्टनर काफ़ी परेशान है। अब उनको आपकी हेल्प चाहिए, आपकी नीड है, ओके। और 69 एंजल नंबर ये बता रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में स्थिति या सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है या बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रही, ये भी स्थिति दिखाई देती है। थैंक यू सो मच एंजल्स। 2 मोर कार्ड, एनर्जी कैसी है
एंड सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है प्लीज़ मुझे बताइए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड साथ में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। ओके आपके पर्सन आपको स्पाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं या वो आपके ऊपर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखता है। 8 ऑफ सोर्ड्स आपकी साइड से स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये भी 8 नंबर का कार्ड है एंड आपके पर्सन की साइड से 8 ऑफ सोर्ड्स है एंड साथ में 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो 8 नंबर की एनर्जी दोनों ही साइड से रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। सो 8 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट है गाइस। नंबर 8 नंबर हो सकता है कि अगस्त का महीना कहीं ना कहीं आप दोनों से जुड़ा हुआ है, या किसी महीने की 8 तारीख या 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर से सैटर्न की एनर्जी आई थिंक हाल ही में कल की रीडिंग में भी आई थी, मैंने आपको रेमेडी भी बताया था, अगर आपने उसको फॉलो किया है तो जल्द ही आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ आपके पर्सन की शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा या प्रत्यांतर दशा या कहीं ना कहीं शनि से गवर्न होने की वजह से 8 उनका भाग्यांक या मूलांक हो सकता है। नंबर 8 काफ़ी सिग्निफिकेंट है आज की रीडिंग के लिए। ओके सो इस वजह से डिलेज आ रहे हैं, चीज़ें पोस्टपोन हो जा रही हैं या हर चीज़ टल जा रही है, या जो सोचो जैसा सोचो वैसा हो नहीं रहा है। कार्मिक ट्रिगर्स, काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। जितना मेहनत कर रहे हैं आपके पार्टनर, इनके जितने एफर्ट्स हैं इनके काम में, इनके करियर में, इनके फैमिली में, वो चीज़ें इनको रिटर्न में नहीं मिल रही, जिस वजह से आपके पार्टनर को गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन आपके लिए प्यार दिखता है। पेज ऑफ कप्स आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके लिए बहुत प्यार आ रहा है, आपको एक एंजल की तरह देख रहे हैं, हीलर की तरह देख रहे हैं एंड कुछ ना कुछ प्लानिंग और स्ट्रैटेजी है इस पर्सन की। वो अभी मैं रूम से चेक करूँगी, रूम्स रीडिंग में दिख जाएगा कि क्या प्लानिंग है। हाँ रोमांटिक फीलिंग्स डेफिनेटली दिख रही है आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर। ओके सो ये स्थिति दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की एनर्जी में। आइए अब रूम से चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, किस प्रकार से है। ओके अगर यहाँ तक एनर्जीज आपसे रिलेट हो पाई हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में क्लेम कर लीजिए। एंड अपना ध्यान अब आप इस रीडिंग के ऊपर लेकर आओगे। जब तक मैं रूल्स को शफल कर रही हूँ आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम अपने मन में 3 बार लें या 5 बार लें। जितने अच्छे से आप विजुअलाइज करोगे उतने अच्छे तरीके से मैं कनेक्ट कर पाऊँगी आपके पार्टनर की एनर्जी के साथ एंड आपको क्लैरिटी मिलेगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। हर हर महादेव, जय हो बाबा विघ्नहर्ता। प्लीज़ मुझे बताइए करंट फीलिंग्स क्या हैं, इनके पर्सन मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मन में क्या चल रहा है में। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू। ओके आई थिंक इतनी रूम्स काफ़ी हैं, अगर नीड हुई तो हम और भी रूम्स लेंगे, बट मुझे लगता है कि इतने में काम हो जाएगा आज की रीडिंग के लिए। इतनी एनर्जीज आई थिंक काफ़ी है। अब मैं एक एक करके आपके पार्टनर की मन की बातें, उनकी करंट फीलिंग्स को चेक कर रही हूँ। सो आप अपना ध्यान इस रीडिंग के ऊपर लेकर आइए और अपने पार्टनर को, उनका नाम, उनको सोचना, उनको विजुअलाइज करना, ये आपके मन में होना चाहिए। ओके सो पहली जो एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के मन में काफ़ी पॉजिटिविटी है आपको लेकर। दूसरी चीज़ यहाँ पर बैलेंस, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक, यहाँ पर वो जो टैरो में कार्ड होता है ना 2 ऑफ कप्स का, लवर्स का, जैसे उस टाइप की फीलिंग्स, उस टाइप की एनर्जीज यहाँ पर मुझे फील हो रही है। आपके पार्टनर को ऐसा बार बार फील हो रहा है कि आपका और उनका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ऐसा कनेक्शन है, ऐसा रिश्ता है या ऐसी बॉन्डिंग है जो चाहकर भी टूट नहीं सकती। एक कॉर्ड है, एक अदृश्य धागा है जो आप दोनों को जोड़ रहा है, बार बार आप दोनों को जोड़ रहा है। चाहे वो कितनी ही कोशिश कर ले आपसे दूर जाने की, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि फिर उनका ध्यान, उनका मन पूरा का पूरा आपकी तरफ ही भागता है, आपकी तरफ ही जाता है। वो चीज़ें हैं, वो सिचुएशन है। और आज के दिन पर आपके पार्टनर की एनर्जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे, आपको बहुत याद कर रहे, और कनेक्शन में पीस, कनेक्शन में बैलेंस और इक्वल गिव एंड टेक वो कैसे क्रिएट हो उसको लेकर काफ़ी सोचते हुए दिखाई दे रहे। प्यार तो है और रोमांटिक फीलिंग्स भी दिखाई दे। पहली ही एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है गाइज। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखता है आप दोनों के बीच में और ये आपके पर्सन को भी फील हो रहा है। अब तक ये सिर्फ आपको फील होता था, आपके पार्टनर काफ़ी प्रैक्टिकल थे, काफ़ी लॉजिकल थे। ओके हो सकता है आपने कई बार उनको बताने की कोशिश भी करा हो, लेकिन वो उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उतना सीरियसली नहीं लिया इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पर अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपका उनके लाइफ में आना, आपका उनके लाइफ में होना, ये सब क्यों हुआ और क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है और वो किस लेवल का है, क्यों आप दोनों दूर नहीं हो पा रहे, क्यों आप दोनों अलग नहीं हो पा रहे। ये सब जैसे आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे। और बैलेंस तो क्रिएट होगा ही, बैलेंस क्रिएट होने की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से।
ओके, थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की, काफ़ी फायरी एनर्जी है आपके पार्टनर की, फिजिकल होना, इंटीमेट होना, या मुझे ये भी दिखता है आपके साथ कडल करना, या पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है उस चीज़ को बहुत मिस करना, बहुत याद करना, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी जो आपका जो फेमिनिन साइड है, जिस तरीके से आपने प्यार दिया है, जिस तरीके से आपने केयर इस पर्सन को दिया है, जो भी आपके साइड से इस पर्सन को मिला है आज तक, वो उस चीज़ को नहीं भूल पा रहे। एंड बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की एक वो वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है ना कि वो आपको बहुत मिस करें, वो चाहते हैं कि आप उनकी केयर करें, आप उनका ध्यान रखें, आप उनका ख्याल रखें और उनको आप प्यार दें। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड आपको मनाना चाहते हैं आपके पार्टनर, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, बातचीत करना है, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बनाने जैसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर फिर से दिखाई दी रून्स के अंदर भी। मतलब प्लानिंग, प्लॉटिंग करना फ्यूचर के बारे में कि अब क्या किया जा सकता है, अब चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आपके साथ बहुत कनेक्शन फील हो रहा है आपके पार्टनर को। ओके, फिजिकल अट्रैक्शन तो दिखता ही है, साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। ओके, सो ये चीज़ें मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है। अगर रिसेंट में नियर फ्यूचर में किसी की बर्थडे है या एनिवर्सरी है या कोई स्पेशल डेट है, हो सकता है आपके पार्टनर आपको विश करे, या कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो बहाना ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, या आपके साथ फिर से रीस्टार्ट करने के लिए सिचुएशन को। मतलब उनके अंदर थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, उनको लगता है कि मैं पहले बोलूँ, मैं पहले कैसे शुरू करूँ, मेरी इमेज का क्या होगा, कुछ ना कुछ बहाना ढूंढना और फिर बात करना, वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो अगर रिसेंट में आपका बर्थडे आने वाला है या कुछ ऐसा खास डे, स्पेशल डे है, इनका कॉल मैसेज आने की संभावना और भी ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखता है। ओके, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी तो दिखाई दे ही रही है। करेज और स्ट्रेंथ भी दिखता है आपके पार्टनर के अंदर, दोनों ही रून्स की एनर्जी। इन दोनों रून्स के जो कॉम्बिनेशंस है ना, करेज और स्ट्रेंथ, करेज के साथ एक्शन लेना, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना, हिम्मत दिखाना, स्टैंड लेना, अपनी बात सामने वाले के सामने रखना, वो चीज़ें हैं। अगर कनेक्शन को बहुत हिडन रखा है आपके पार्टनर ने, तो हो सकता है कि वो आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में अपने घर वालों से बातचीत करें आने वाले समय में। हालांकि इनकी फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ इश्यूज़ यहाँ पर मुझे डेफिनेटली दिखती है, इनके घर परिवार की तरफ से इश्यूज़ दिखाई दे रही हैं मुझे, जिसके चलते आपके पार्टनर स्टक हो जाते हैं, जिसके चलते वो आगे तो बढ़ते हैं लेकिन फिर जैसे पैर पीछे कर लेना, तो वो वाली चीज़ें हैं, वो वाली एनर्जीज़ है। और ये जो एनर्जी है ना कहीं इनके घर में किसी फीमेल की ऊर्जा बहुत ज़्यादा चैनलाइज हो रही है, किसी फीमेल की एनर्जी फीमेल की है, लेकिन वो जो फीमेल है ना काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में है। आप समझिए इस चीज़ को, कन्फ्यूजन में जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इनके घर में कोई ना कोई लेडी है, मेच्योर लेडी हो सकती है, मतलब इनसे उनकी उम्र ज़्यादा हो या उम्र जो भी हो, किसी लेडी की एनर्जी, किसी विमेन की एनर्जी है। ओके, एंड वो बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में, वो बहुत चालाक है या मैनिपुलेटिव है, या उनके तरफ से इश्यूज़ या ब्लॉकेज आ रहे हैं, ये दिखता है मुझे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हो और ये किसी टॉक्सिक मैरिज में स्टक है, इनकी वाइफ की तरफ से बहुत इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इनकी मदर की तरफ से वो ऊर्जा, वो एनर्जी चैनलाइज हो रही है। इनकी मदर है तो वो फीमेल, लेकिन बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में, उनकी जो मैस्कुलिन पोलैरिटी है वो ज़्यादा अवेकन है, जिसके चलते इश्यूज़ हो रही है। समझने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, समझौता, कॉम्प्रोमाइज़ वो क्रिएट करने को तैयार नहीं। मेरे परिवार का मान सम्मान, हमारे घर की परंपरा, रुतबा, हमारी इमेज, ओके, वो चीज़ें वो उनके लिए ज़्यादा मायने रखती है। तो इस वजह से आपके पार्टनर रुक रहे थे, वो आगे नहीं बढ़ रहे थे, बट यहाँ पर स्टैंड लेने की एनर्जी आई है। तो आप क्लेम कीजिए गाइस, ये जो स्टक वाली सिचुएशन है ना, इससे आप में से बहुतों के पार्टनर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे। कम्युनिकेशन की ऊर्जा फिर से यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा बहुत लंबे समय से ब्लॉक है, मुझे ये भी दिखता है। इनकी राशि एक तो लियो हो सकती है, सिंह राशि, दूसरा मुझे यहाँ पर जैमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, तीसरा यहाँ पर फायर एलिमेंट की सभी राशियाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हैं, एरीज, लियो और सैजिटेरियस, तीनों ही राशियाँ हैं। ओके, वाटर एलिमेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है यहाँ पर। मर्क्यूरी की दशा चल रही है, चंद्रमा की, मून की दशा चल रही है आपकी, आपके पर्सन की, ये भी हो सकता है। यहाँ से सैटर्न की एनर्जी भी काफ़ी हद तक मुझे दिखी है। ओके, देन ये जो एनर्जी दिखाई दे रही है रून्स की, नेक्स्ट एक्शन लेना, बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना, इनके करियर में कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है, या करियर में इनकी तरक्की हुई है, प्रमोशन हुआ है, या किसी प्रकार का बरकत या अबंडेंस वो इनकी लाइफ में रिसेंट में आया है, जिसको लेकर आपके पार्टनर काफ़ी पॉजिटिव हैं। अनएक्सपेक्टेड मनी या पैसे को लेकर जो ब्लॉकेज चल रही थी, बहुत कर्जा हो गया था या पैसा
वहाँ पर ब्लॉकेज आ रही थी, पैसा कहीं रुक गया था, अटका हुआ धन वो वापस मिला है, या पैसे से जुड़ी हुई कोई ना कोई समस्या रिजॉल्व हुई है, जिसको लेकर आपके पार्टनर बहुत खुश भी हैं, हैप्पी एनर्जीज़ में दिख रहे हैं, एंड बहुत जल्द आपके लिए बड़ा एक्शन ले सकते हैं। या जो भी इशूज़ है ना, बात ना होने वाली या ब्लॉक कर देने वाली, पहली चीज़ यहाँ पर आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक भी कर रहे हैं, वो एनर्जी तो क्लियरली दिख रही है। जिन लोगों को उनके पर्सन ने ही ब्लॉक किया है बिना कुछ कहे, ऐसा कोई खास बहुत बड़ा रीज़न नहीं था, कोई बहुत बड़ा वजह नहीं था, आपको समझ नहीं आया कि ब्लॉक क्यों किया गया है मुझे, या किस बात के लिए मुझ पर गुस्सा किया गया है, आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करे, वो सारी स्थिति आपको समझाएंगे भी, सिचुएशन आपको बताएंगे भी, क्योंकि कम्युनिकेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बोलूँगी, कम्युनिकेशन तो दिखती है, लेकिन हाँ, इनकी जो बात करने का तरीका है ना, उसमें काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब इनके बोलने के तरीके से आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़े से रूड हैं, या वो जो अथॉरिटी वाली एनर्जी हो जाती है ना, डोमिनेट करने वाली एनर्जी, वो आपको दिख सकती है। लेकिन स्टिल बात हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि वो आप दोनों को जोड़ने के लिए, आप दोनों के कनेक्शन को टिकाने के लिए स्टैंड लेने वाले, ये चीज़ें हैं। ओके, यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे नेक्स्ट ऊर्जा दिखाई दे रही है, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखता है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। यहाँ पर ओवर थिंक करने जैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बनाना, वो ऊर्जा और ये प्लानिंग और ये स्ट्रैटेजी जो है ना, इनके फैमिली से जुड़ी हुई है। घर परिवार को, या दोनों ही स्थिति में, लव लाइफ में और फैमिली दोनों के बीच में कैसे बैलेंस क्रिएट करना है, वो उसको लेकर काफ़ी सोच विचार करते हुए आज के दिन पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो रूल्स है, ये भी फैमिली को ही रिप्रेजेंट करता है, फैमिली या स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, होम या घर को रिप्रेजेंट करता है। वैसी एनर्जीज यहाँ पर बन रही है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको फैमिली की तरह मानते हैं गाइस। उन्होंने अपने मन में आपको आपको अपनी फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड ऑलरेडी मान रखा है। उन्होंने डिसाइड करा हुआ है कि उनको शादी आपसे ही करनी है, आप ही हो उनके हस्बैंड या वाइफ, आप मेल फीमेल जो भी हो अकॉर्डिंगली लेंगे आप। ओके, सो आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपके लिए एक्शन भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपके साथ ना, जैसे हमारा जो बिहेवियर होता है ना अपने फैमिली के प्रति, जिस तरीके से हम व्यवहार रखते हैं, हम अपनी एनर्जी जिस तरीके से अपने फैमिली के टुवर्ड्स रखते हैं या जो देते हैं, वैसी ही एनर्जी में आपके पार्टनर भी दिखाई दे रहे। तो हो सकता है नियर फ्यूचर में वो आपके साथ ऐसे बिहेव करे जैसे आप उनके परिवार जैसे हो, या कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट देना या स्टेबिलिटी के बारे में आपसे बातचीत करना, वो मुझे यहाँ पर दिखता है। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ मुझे बताइए इनके पार्टनर के मन में अभी क्या चल रहा है। ओके, मैंने इस रूम को नहीं देखा था, बट मुझे ये फील हो गया था कि आपके पार्टनर के लाइफ में किसी प्रकार का गुड न्यूज़ या मनी या फाइनेंसेस को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस जैसी ऊर्जा दिखी थी मुझे। वहीं पर समझ आ गया था कि आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉफिट या धन लाभ हुआ है, या इनके करियर में किसी प्रकार की ग्रोथ हुई है, प्रमोशन या नई जॉब, कुछ ना कुछ ऐसा दिखता है। और देखिए यहाँ पर फेहू सिंबल भी है जो अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनके लिए उनकी अबंडेंस के जैसे हो। ओके, आपके उनके लाइफ में होने से उनके लाइफ में बहुत तरक्की, बहुत बरकत आती है। इस वजह से वो आपसे फिर से कांटेक्ट करेंगे, ये भी चीज़ें। और यहाँ पर सॉरी बोलने जैसी एनर्जी है, या कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके चलते मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर वो आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, या हो सकता है कि वो आपको सॉरी ना बोले, बिकॉज थोड़ी सी ईगो और डोमिनेशन या रूड बिहेवियर, रूड नहीं कहेंगे उसको, मतलब आपके पार्टनर की आदत में नहीं है किसी के सामने रोना या गिड़गिड़ाना या शुगर कोट करके बात करना या किसी को मनाना, गोल गोल बातें करना। ये आपके पार्टनर की बस की बात नहीं है। जितना है, जैसा है उतना बोला, जितना बोलने की ज़रूरत है उतना ही बोला। तुमको समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो भाड़ में जाओ। वो चीज़ें आपके पार्टनर की बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं। ओके, इस वजह से आपको ऐसा फील होता है कि ये बहुत रूड है, या इसके अंदर तो फीलिंग्स और इमोशंस ही नहीं है, पहले कुछ और था अभी कुछ और हो गया है, वो चीज़ें। सो आपके पार्टनर हो सकता है कि आपको सॉरी ना बोले, लेकिन यस, कहीं ना कहीं उनके एक्शंस में ऐसा दिखता है कि वो बैलेंस भी क्रिएट करेंगे। दूसरी चीज़ ये भी दिखाई दे रही है कि मैच्योरिटी बढ़ रही है आपके पार्टनर के अंदर। पहले आपके पार्टनर का क्या था कि दो सिचुएशन के बीच में कंफ्यूज हो गए, और कन्फ्यूजन के चक्कर में खुद भी क्लैरिटी में नहीं है और आपको भी क्लैरिटी नहीं दे रहे, और ब्लॉक भी कर रखा है, बात ही नहीं करना चाह रहे, क्योंकि कन्फ्यूजन है ना मन में।
समझ नहीं आता, इल्यूजन है मन में क्लैरिटी होगी तभी सामने वाले को भी क्लैरिटी देंगे ना। या कुछ लोगों के लिए ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई अदर सिचुएशन था जिसकी वजह से वो आपको या आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे आपके पार्टनर। तो ये सारी सिचुएशंस हटेंगी बिकॉज यहाँ पर रेडो भी है जो काफ़ी पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। एंड ये दोनों रून्स ट्रांसफॉर्मेशन जैसी ऊर्जा लेकर आया है। मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है जो बहुत ही पॉजिटिव होगा। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मतलब ट्रैवलिंग जैसी एनर्जी दिखाई देगी। ट्रैवलिंग, गुड न्यूज़, मैसेज, कॉल एक्सपेक्टेड है। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग की एनर्जी है। अगर वो बहुत दूर रहते हैं आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस है, हो सकता है अचानक से उनका बहुत मन करे आपसे मिलने का, आपको देखने का, आपसे बात करने का। ओके, वो आपको मिलने बुला सकते हैं, आप खुद आपके लोकेशन पर, आपकी सिटी, आपके स्टेट में ट्रैवल करके आपसे मिलने आए। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एंड यहाँ पर मुझे ये भी दिखता है कि अगर आपका रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन होता है तो बहुत पॉजिटिव होगा, ये बहुत पॉजिटिव होगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए परमानेंट रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन हो जाए, इसके चांसेस है। ओके, थर्ड पार्टी रिमूवल की एनर्जी नहीं दिखी है अभी तक मुझे कि थर्ड पार्टी रिमूव हो गई है पूरी तरीके से। थर्ड पार्टी की तरफ से जो इश्यूज़ है ना वो रहेंगी, लेकिन आप दोनों का जो रिश्ता है वो गहरा होगा, वो मजबूत होगा। उसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ख़त्म होगी, कम्युनिकेशन और अच्छी होगी। दोनों बहुत ही सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ आगे बढ़ रहे हो। और थर्ड पार्टी की जो इश्यूज़ थी वो उतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगी आपको, लेकिन स्टिल पूरी तरीके से थर्ड पार्टी रिमूव हो गई है, वो भी यहाँ पर नहीं दिखता। ओके, सो ये चीज़ें हैं, ये एनर्जीज़ है। यहाँ पर पहले ही रून की जो एनर्जी है, रिकन्सिलिएशन की वाइब्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में एनर्जीज़ को पूरे ट्रस्ट के साथ क्लेम कीजिए। आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक नंबर 4 हो सकता है। किसी महीने की 21 तारीख को या किसी महीने की 27 तारीख को आपके पार्टनर का जन्म हुआ है, या किसी महीने की 6 तारीख इंपॉर्टेंट हो सकती है। मूलांक या भाग्यांक नंबर 6 होता हो, उसके चांसेस है। ओके, 2 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन 22 तारीख, 2 नंबर, 12 नंबर, ये मूलांक, भाग्यांक या कुछ डेट्स हो सकते हैं जो कि मुझे चैनल हो रहे हैं। आप देख लीजिए कैसे एनर्जीज आपसे रिलेट हो रही है। राशियों में फायर एलिमेंट काफ़ी प्रोमिनेंट है, अर्थ एलिमेंट की एनर्जी है। कन्या राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मीन राशि की एनर्जी दिखाई दे रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी सभी राशियाँ हैं। ओके, इसके अलावा आपके पार्टनर के नेम का इनिशियल के हो सकता है गाइस, यू हो सकता है। एन आपके पार्टनर के नेम के स्टार्टिंग में आता हो। आई से आपके पर्सन का नाम शुरू होता है। एम भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए जी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर, एच या फिर ए। एल इनिशियल में आते हो, उसकी ऊर्जा काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से बनी हुई है। ओके, सो आइए देखते हैं कि अब आपके पर्सन का अगला कदम या नेक्स्ट एक्शन या उनका क्या डिसीजन है आपको लेकर, या क्या प्लानिंग है। यहाँ पर बार बार प्लानिंग की एनर्जी आ रही थी ना, सो क्या प्लान है, क्या डिसाइड करा है आपके पार्टनर ने, वो भी देखेंगे। अगला कदम क्या होगा उनके तरफ से आपको लेकर या कनेक्शन के टुवर्ड्स। ओके, दिसंबर में आपके पार्टनर का जन्मदिन आता है या फिर दिसंबर मंथ ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अक्टूबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसके अलावा मार्च की एनर्जीज भी दिखाई दे रही है मुझे। आपके पार्टनर का नाम टी से शुरू हो सकता है, वो भी एनर्जीज दिखती हैं मुझे। टी इनिशियल में आते हो, इसके चांसेस है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। आपके पार्टनर के अंदर बहुत बेचैनी या वेट नहीं हो पा रहा, सब्र नहीं है, इंतज़ार नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे, आपको एक एंजल की तरह, एक हीलर की तरह देखते हैं। दूसरी चीज़, प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा चल रही है उनके मन में। ओके, सो बेचैनी वाली एनर्जीज डेफिनेटली दिख रही हैं। शुक्राना गुरु जी, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स अगला कदम क्या होगा। जिन्होंने लाइक ही नहीं किया, आप लाइक करिए। सबसे पहले आप एनर्जी एक्सचेंज करिए। अगर रीडिंग आपसे मैच हो रही है, आपकी हेल्प हुई है, तो फिर क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में। एंड जो लोग शेयर नहीं करते रीडिंग को, आप शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी रीडिंग पहुंच पाए एंड लोगों की भी हेल्प हो पाए। ओके, अगला कदम, नेक्स्ट एक्शन, फाइनल डिसीजन, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच एंजल्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 8 की एनर्जीज दोबारा आ गई। मैंने आपको दिखाया था शुरुआत में जब मैं टैरो से एनर्जीज पिक कर रही थी। नंबर 8 बहुत प्रोमिनेंट है। सैटर्न की एनर्जी फिर से दिखी थी। ओके, 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड देखिए नेक्स्ट एक्शन के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स है। ये कार्ड मैसेज को रिप्रेजेंट करता है, कॉल, मैसेज, टेक्स्ट का आना, आपके पार्टनर का आपको अनब्लॉक करना, आपकी स्टेटस को सीन करना, या
आपसे कॉल मैसेज पर बात करना। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग की एनर्जी कंफर्म हो गई ना यहाँ पर भी। टैरो से भी वही एनर्जीज़ है जो रूम्स से आई थी। पहला ही कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे, और नेक्स्ट एक्शन में यही दिखता है कि बहुत जल्द कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पर। आप सभी क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को। शुक्राना गुरुजी। और क्या होगा आगे इनके रिश्ते में? पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपको कुछ गिफ्ट देना, आपको मनाना या आपको मनाने की कोशिश करना। हालांकि ये सब आपके पार्टनर के बस की बात नहीं है, लेकिन कोशिशें वो देखते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, एफर्ट्स होने चाहिए ना किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए, टिकाने के लिए, और वही एफर्ट्स मुझे अब दिख रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर, लेकिन वो छोटी छोटी जो एफर्ट्स जो मिसिंग थी ना, जो ख़त्म हो गई थी, जो आपके पार्टनर की तरफ से पूरी ही तरीके से ख़त्म हो गई थी। आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी एफर्ट्स ज़्यादा हैं, आपकी एनर्जी ज़्यादा इन्वेस्ट हो रही है इस रिश्ते में, ना कि आपके पार्टनर की। तो वो चीज़ें अब नहीं होंगी। कुछ ना कुछ एफर्ट्स उनकी तरफ से भी आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड बहुतों के पार्टनर तो आपको स्पाई करते हुए दिख रहे हैं, मतलब बहुत नज़र रख रहे हैं, चोरी छिपे आपके ऊपर नज़र रखना, आपको स्पाई करना या नज़र रखने की एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुझे दिखती हैं। ओके, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल से गाइस नई शुरुआत होने वाली है। और ये बहुत जैसे ना अब कुछ लोगों के लिए तो परमानेंट दिखता है, मतलब परमानेंट रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, स्टेबिलिटी मिल जाएगी, कमिटमेंट मिल जाएगी, ये चीज़ें हैं। और ये मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ते की एनर्जी, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, जिनके ऊपर महादेव की बहुत ब्लेसिंग्स है, आपके गुरु की, हो सकता है कि अगले 8 घंटे ही काफ़ी हो, आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आपको रिसीव हो जाए। बाकी लोगों के लिए यहाँ पर ये दिखता है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर आपके पार्टनर आपसे बात कर सकते हैं नई शुरुआत को लेकर, न्यू बिगिनिंग को लेकर। यही है ना, उनकी प्लानिंग क्या है, बार बार प्लानिंग की एनर्जी आ रही थी। आप देखिए, प्लानिंग यही है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कुछ देना, कुछ ऑफर उनके तरफ से आपको मनाने के लिए। ओके, ये सब आपके पार्टनर की प्लानिंग के अंदर दिखता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो दोबारा से इस रिश्ते को शुरू करें। मैंने आपको बताया था कि उनको आपकी ज़रूरत है, बहुत हो गया, आपको बहुत ज़रूरत थी ना उस पर्सन की, अब आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स, इस कार्ड को तो देखा ही नहीं हमने। अट्रैक्शन बहुत दिखता है, फिजिकल अट्रैक्शन, काफ़ी फायरी, काफ़ी पैशनेट एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। और ये जो फायर है, ये जो पैशन है ना, इसके चलते ही आपके पार्टनर आपकी तरफ पड़ रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है गाइस कि आपके पार्टनर के अंदर लस्ट है या उनकी डिज़ायर्स कुछ और ही है आपको लेकर। ये जेन्युइन भी दिखता है मुझे कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कमिटमेंट की एनर्जी आई है ना, बातचीत करने की एनर्जी आई है। यही है कि आपके पार्टनर बहुत जल्द स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे, खुद भी स्टेबल होंगे, आपको भी स्टेबिलिटी देंगे। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये भी बताया था कि उनकी बातचीत में ना, उनके कम्युनिकेशन, उनके बात करने के तरीके में वो डोमिनेंस, वो ईगो आपको नज़र आएगा। और देखिए यहाँ पर ना किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो मैस्कुलिन एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। और ये कम्युनिकेशन की एनर्जी के साथ में आया ना, तो हो सकता है कि थोड़ा सा उस तरीके से आपके पार्टनर आपको कुछ बोले, उनके शब्द थोड़े से तीखे लगे आपको, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, जो भी होगा आपके लिए होगा। आपके पार्टनर आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत एडमायर कर रहे हैं, बहुत एडमायर करते हैं। ओके, और आने वाले समय में वो ये चीज़ें आपको फील कराएंगे बातों बातों में ही, कि हाँ आप उनको बहुत पसंद हो, आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। इस वजह से वो आपके साथ रहना चाहते हैं या आपको ही अपने फ्यूचर पार्टनर के तौर पर देखते हैं। एंड बड़ा चेंज, मेजर बदलाव, ये रेडो और ये रून जो साथ में आया था, फेहू भी आया था। अब देखिए ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है ना, सब कुछ मिलती जुलती एनर्जीज आपको दिख रही होंगी। कुछ बड़ा क्रिएट होने वाला है, समय का पहिया वो अब आपके फेवर में होगा, आपका लक, आपका भाग्य वो आपके लिए काम करेगा। ओके, डिवाइन टाइम की एनर्जीज है कुछ लोगों के लिए। क्लेम कर दीजिएगा इस कमेंट सेक्शन में कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन है आज की रीडिंग की। जिन्होंने भी क्लेम नहीं किया, आप क्लेम कीजिए। एंड जो समय मैंने आपको बताया है, उस समय के अंदर कुछ बहुत पॉजिटिव क्रिएट हो जाए, इसकी भी चांसेस है। थैंक यू बोलिए अपने ईस्ट को, अपने महादेव को, आपकी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। इसके अलावा जिन्होंने शेयर नहीं किया, आप शेयर कर दीजिए इस रीडिंग को, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, एंड लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपकी हेल्प होती है, आपको रीडिंग अगर पसंद आती है। ओके, क्योंकि काफ़ी डिटेल रीडिंग हो गई आज की, एंड काफ़ी क्लैरिटी भी आज की रीडिंग में, हाई वाइब्रेशनल एंड काफ़ी पॉजिटिविटी लिए हुए है आज की ये रीडिंग। यस, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।